वेलकम टू कहानियों की दुनिया। पुराने जमाने की बात है कि एक बादशाह जिसका नाम सुल्तान था, वो अपनी बादशाहत में बहुत मशहूर था। सुल्तान की सल्तनत में लोग खुशहाल थे, बाजारों में रौनक थी और महल के दरवाजे हमेशा आम लोगों के लिए खुले रहते थे। एक दिन बादशाह अपने वजीरों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। बादशाह को शिकार का बेहद शौक था और इसके साथ इसके वफादार वजीर भी मौजूद थे। जंगल के बीच पहुंचकर बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, ये हमारा कानून होगा कि जो शख्स सबसे पहले हिरन को देखेगा वही शिकार करेगा और बाकी सब आराम करेंगे। ये ऐलान सुनते ही सब लोग तैयार हो गए। हर कोई चाहता था कि सबसे पहले हिरन देखे, काका शिकार का मौका उसे मिले और बादशाह की नज़र में खास हो जाए। जंगल घना था, दरख्त ऊंचे थे और जगह जगह खतरनाक जानवर भी मौजूद थे। बादशाह सुल्तान ने जैसे ही हिरन को देखा, जो तेजी से जंगल में भाग रहा था, इसने फौरा अपने वजीरों से कहा, तुम सब आराम करो, ये मेरा शिकार है, मैं खुद ही उसे पकड़ूंगा। ये कहकर बादशाह ने अपने घोड़े को अल्फाज लगाई और बर्क रफ्तारी से हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन हैरत अंगेज फिरती से छलांगी मारता जा रहा था और बादशाह पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहा था। जंगल के घने दरख्त पीछे रह गए और ताक़ब करते करते बादशाह एक वसी व अरीज रेगिस्तान में पहुंच गया। ये रेगिस्तान निहायत पर सरर लग रहा था। दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नजर नहीं रहा था। हर तरफ तेज गर्म हवाएं चल रही थीं और सूरज उग बरसा रहा था। हिरन कहीं गायब हो चुका था, जैसे जमीन निकल गई हो। इतने लंबे ताक़ब के बाद बादशाह और इसका घोड़ा दोनों सख्त प्यास महसूस करने लगे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि पूरे रेगिस्तान में पानी का नाम वाओ निशान नहीं था। ना कोई नदी, ना कोई चश्मा, ना कोई कमरा, सिर्फ बेरहम रेत थी जो हर तरफ फैली हुई थी। बाग से अपने घोड़े की रफ्तार तेज की और चशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, इसने देखा कि वहाँ 3 लड़कियां पानी भर रही थी। बादशाह ने घोड़े से उतरकर उनमें से एक लड़की से कहा, हमें सख्त प्यास लगी है, मुझे और मेरे घोड़े को पानी पिला दो। लड़की ने, जो मिट्टी के घड़े में पानी भर रही थी, बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, खुद भी लो और अपने घोड़े को भी पानी दे दो। मैं क्यों दूं? बादशाह, जो हमेशा अपने दरबार में हुक्म चलाने का आदी था, उसके इस बेपरवाह जवाब पर दंग रह गया। इसे अंदाज़ा हो गया कि ये लड़की नहीं जानती कि वो किसी आम मुसाफिर से नहीं बल्कि बादशाह से बात कर रही है। बादशाह ने लड़की की आंखों में झांका और नरमी से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। यहाँ हर मुसाफिर को अपनी प्यास खुद बुझानी पड़ती है। लड़की की बातें सुनकर कि इसकी सहेलियां हंसने लगे। वो एक अजीम सल्तनत का हुक्मरान था, जिसके एक इशारे पर लोग सर झुका देते थे, और यहाँ एक आम देहाती लड़की ने न सिर्फ इसकी बात डाल दी, बल्कि इस पर हंस भी रही थी। लेकिन बादशाह ने अपनी अना को काबू में रखा, खामोशी से चश्मे से पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिला दिया। ठंडे पानी ने उसकी थकन तो दूर कर दी, लेकिन इसके दिल में एक नया ख्याल पैदा कर दिया, मैं इस लड़की से बदला जरूर लूँगा। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया और सोचा, ये एक मामूली गांव की लड़की है, इसे अंदाज़ा नहीं कि उसने किससे बात की है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो इसके घर तक पहुँच गया। ये एक सादा सी घास फूस की झुंपड़ी थी, जो एक आम देहाती जिंदगी की अक्कासी कर रही थी। बादशाह के लिए ये हैरानकुन था कि एक ऐसी निडर लड़की, जिसने इस पर हंसने की जुर्रत की,
इतनी मामूली जगह पर रहती थी। बादशाह ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ लम्हों बाद दरवाजा खिला और एक उम्र रसीदा आदमी बाहर आया। इसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो सोच रहा हो कि ये कौन है। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, फरमाया अब कौन है और कैसे आना हुआ? बादशाह ने एक संजीदा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं बादशाह सुल्तान हूँ, इस सरजमीन का हुक्मरान। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी हैरत में पड़ गया। इसने बादशाह को बिठाया और जो भी घर में मौजूद था पेश किया। फिर बादशाह ने वो बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। इसने कहा, मैं आज तुम्हारे गांव में मेहमान हूँ और तुम्हारी मेहमान नवाज हसीन ने मुझे बहुत मुतासिर किया। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बुजुर्ग की आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर से वही लड़की जिसने चश्मे पर बादशाह को पानी देने से इनकार किया था, दरवाजे की दर्द से ये सब सुन रही थी। लड़की के बाप ने नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, बादशाह सलामत, हम गांव वाले सादा लोग हैं, हम अपनी बरादरी से बाहर कोई रिश्ता नहीं करते। अब तो एक अजीम बादशाह है, सल्तनत के मालिक, अगर कल को आपकी सल्तनत पर हमला हो जाए, आपको कैद कर दिया जाए, अदर बदर कर दिया जाए, तो मेरी बेटी का क्या होगा? और दूसरी बात कि बादशाह के पास कोई हुनर तो होता नहीं, वो काम काज नहीं जानता, तो मेरी बेटी कैसे जिंदगी गुजारेगी? ये सुनकर बादशाह सुल्तान गहरी सोच में पड़ गया। ये बात इसके लिए नहीं थी। वो एक ताकतवर बादशाह था जिसके एक इशारे पर सब कुछ मुमकिन था, लेकिन आज एक देहाती ने उसे ऐसा सवाल किया जिसका जवाब इसके पास नहीं था। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर बादशाह ने संजीदगी से कहा, अब की फिक्र वजह है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत और वादे में सच्चा हूँ। मैं अपनी जायदाद का एक हिस्सा आपकी बेटी के नाम कर दूंगा, ताकि इसका मुस्तकबिल महफूज रहे, और सबसे बढ़कर मैं खुद भी कोई हनरसी सीखने के लिए तैयार। ये सुनकर लड़की जो अंदर छपकर बातें सुन रही थी, हैरान रह गई। क्या वाकई एक बादशाह हुनर सीखने के लिए तैयार था? बादशाह सुल्तान की पेशकश सुनकर लड़की के बाप ने कुछ देर सोचा, फिर गहरी नज़र से बादशाह को देखते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम वाकई अपनी बात के सच्चे हो तो हमें साबित करके दिखाओ। हम गांव वाले खजूर के पत्तों से दरीमा और टोकरियां बनाते हैं। अगर तुम ये काम सीख लो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। ये एक गैर मुतवक्के शर्त थी, लेकिन बादशाह पीछे हटने वाला नहीं था। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं तैयार हूँ। अगले दिन बादशाह गांव के बुजुर्गों और हुनरमंद लोगों के साथ बैठ गया। खजूर के पत्तों को तोड़ने, छीनने और इन्हें मुख्तलिफ इश्काल में बांधने का तरीका सीखने लगा। वो निहायत ज़हीन और तालीम याफ्ता था, इसलिए चंद दिनों में ही दरिया मुसल्लाह और टोकरियां बनाने में महारत हासिल कर ली। इसने सादा दरियों पर खूबसूरत डिज़ाइन बनाना सीखा। इसने रंगीन पत्तों की मदद से नज़में और अशार दरियों और मसलियों पर बांधना शुरू कर दिए। इसकी बनाई हुई चीज़ें इतनी खूबसूरत थी कि पूरे गांव में उनकी धूम मच गई। जब बादशाह ने अपने हाथ से बनी हुई चीज़ें लड़की के वालिद के सामने रखी तो गांव के सब लोग हैरान रह गए। बुजुर्ग आदमी ने बादशाह के काम को गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, तुमने न सिर्फ हमारा हुनर सीखा बल्कि इसे एक नई खूबसूरती दे दी। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करने पर राजी हूँ। आखिर वो दिन पहुंचा जब बादशाह की सकीना के साथ शादी हो गई। गांव वालों ने सादगी मगर खुशी से ये शादी मनाई। शादी के बाद बादशाह सकीना को अपने साथ मोहल्ले आया। जैसे ही बादशाह सुल्तान अपनी नई दुल्हन सकीना के साथ महल वापस पहुंचा, पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीरों और दरबारियों ने बादशाह की वापसी का जश्न मनाया। शानदार दावतों का एहतिमाम किया गया।
मौसीकी बजाई गई और पूरे शहर में खुशी की फिजा कायम हो गई। सब बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे कि वो न सिर्फ सलामत वापस आया बल्कि अपने मुल्क का भी साथ लाया। लेकिन जैसे ही जश्न खत्म हुआ, बादशाह ने अचानक एक हैरानकुन हुक्म जारी कर दिया, मलका सकीना को कैद में डाल दिया जाए। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वुज़रा और सिपा सालार हैरान रह गए। महल के वुज़रा एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सब सोचने लगे कि बादशाह ये कैसा फैसला कर रहा है। मगर बादशाह सलामत ऐसा क्यों? वज़ीर आज़म ने हिम्मत करके सवाल किया। बादशाह की आंखों में इंतकाम की चमक थी। वो संजीदा लहजे में बोला, ये वही लड़की है जिसने एक दिन मुझे पानी देने से इनकार करके मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जो ये कभी ना भूले। ये सुनते ही सब दरबारी हैरान और परेशान हो गए। वो नहीं चाहते थे कि बादशाह ऐसा जालिमाना फैसला करे, लेकिन कोई इसके हुक्म की नाफरमानी भी नहीं कर सकता था। महल के सिपाहियों ने हुक्म की तमील करते हुए सकीना को पकड़ा और इसे कैद खाने की तरफ ले जाने लगे। सकीना, जो अब तक चुप थी, मुस्कुरा कर बोली, बादशाह सलामत। मैं जानती थी कि अब के दिल में इंतकाम की उग है, मगर अब जो चाहे कर ली। मेरा नसीब मेरा है। सकीना को महल के कैद खाने में डाल दिया गया। वहाँ सिर्फ रोटी और पानी उसे दिया जाता था। वो एक सादा देहाती लड़की थी जिसने कभी इतनी सख्त आजमाइश का तस्वुर भी नहीं किया था। हर रात वो ठंडी दीवार से टेक लगाकर अल्लाह से मदद मांगती। ए अल्लाह, मेरा दिल किसी को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। अगर मैंने नादानी में बादशाह का दिल दिखाया तो मुझे मुआफ कर दे। मुझे इस कैद से रिहाई दे और मेरे हक में बेहतरीन फैसला फरमा। इधर बादशाह सुल्तान महल में मसनद शाही पर बैठा अपने इंतकाम की फतह का जश्न मना रहा था। वो सोचता था कि अब सकीना को एहसास होगा कि बादशाह का मजाक हराने का अंजाम किया होता है। दिन गुजरते गए, लेकिन अजीब बात यह थी कि सकीना कैद में कमजोर होने के बजाय और ज्यादा परजम होती जा रही थी। वो रोती नहीं थी, ना ही बादशाह से रहम की दरख्वास्त करती थी। वो सब्र करती, लेकिन किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं। एक दिन बादशाह ने दोबारा शिकार पर जाने का फैसला किया। इस बार वो मजीद दूर जाने की ख्वाहिश में अपने साथियों के बगैर अकेला ही घोड़े पर निकल पड़ा। वो हिरन का ताक़ब करते करते वो अपनी ही सल्तनत की सरहद पार कर चुका था। ये दूसरी सल्तनत थी जिसके सिपाहियों ने जैसे ही एक अजनबी शिकारी को अपनी जमीन पर पाया, फौरा इसे गिरफ्तार कर लिया। जब सिपाहियों ने इस अजनबी शिकारी को अपने बादशाह के दरबार में पेश किया तो उन पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। ये कोई आम शिकारी नहीं था, बल्कि एक बड़ी सल्तनत का बादशाह थे, सुल्तान था। दूसरी सल्तनत के बादशाह ने कहका लगा कर कहा, तो तुम हो वो मगरूर बादशाह जो दूसरों पर जुल्म करता है। आज से तुम हमारे कैद खाने में जिंदगी गुजारोगे। बादशाह को फौरा अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया, जहां इसे सिर्फ रोटी और पानी मिलता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सकीना के साथ किया था। अंधेरे कैद खाने में बैठा बादशाह सुल्तान शदीद परेशानी में मुब्तला था। अब इसे एहसास हो रहा था कि इसने सकीना के साथ कितना बड़ा जुल्म किया। वो दिन रात सकीना को कैद में रखने पर खुश होता था और अब खुद उसी हाल में था। ए अल्लाह, मैंने सकीना पर जुल्म किया। मैंने अपनी ताकत का गुरूर कह मुझे एक मौका दे ताकि मैं अपनी गलती ठीक कर सकूं। चंद दिन बाद बादशाह ने सोचा कि उसे कोई चाल भी चलनी होगी ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। एक दिन जब पहलेदार कैद खाने के बाहर मौजूद था, बादशाह ने नरम लहजे में कहा, तुम मेरा वक्त बर्बाद होते देख रहे हो, मगर मैं एक कीमती हुनर जानता हूँ
खजूर के पत्तों से बेहतरीन चटाइयाँ, दूरी और जान नमाजें बनाना जानता हूँ। अगर तुम मेरे लिए कुछ खजूर के पत्ते ले आओ तो मैं तुम्हारे लिए कीमती चीजें बना सकता हूँ और तुम इन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ फारिग बैठा रहता हूँ, तो क्यों ना तुम्हारी मदद हो जाए। पहरेदार, जो एक लालची आदमी था, फौरा मान गया। अगले दिन वो खजूर के पत्ते लाया और बादशाह ने काम शुरू कर दिया। बादशाह ने बड़ी महारत से खूबसूरत दूरी और मसले बनाया और पहरेदार से कहा, ये बाजार में बेच दो, देखना तुम्हें पैसे मिलेंगे। पहरेदार दूरी और मसले लेकर बाजार गया और हैरान रह गया जब लोगों ने इन्हें फौरा खरीद लिया। वो खुश हो गया और फौरा मजीद खजूर के पत्ते बादशाह को देने लगा। अब बादशाह के पास एक मौका था, वो पहरेदार का मुकम्मल एतमाद हासिल कर सकता था। एक रात जब कैद खाने में सब खामोश थे, बादशाह ने एक नई दरी बनानी शुरू की, लेकिन ये कोई आमदनी नहीं थी। बादशाह ने पत्तों के दरमियान बारीक चमड़े के टुकड़े छुपा दिए, जिन पर खुफिया पैगाम लिखा गया था, मैं बादशाह सुल्तान हूँ, मुझे दुश्मनों ने कैद कर रखा है। जो भी ये पैगाम पढ़े मेरी सल्तनत तक पहुँच जाए। मेरा वजीरों से कहना कि वो मुझे बचाने के लिए आए। ये पैगाम दूरी के अंदर इतनी महारत से छुपाया गया कि बाहर से कुछ भी नजर नहीं रहा था। अगले दिन जब पहरेदार आया तो बादशाह ने जानबूझकर थोड़ी सी थकन जाहिर की और बोला, आज मैंने बहुत मेहनत की है, ये खास दूरी है, इस पर मेहनत ज्यादा लगी है। अगर तुम उसे बाजार में किसी अमीर आदमी को बेचोगे तो खूब मुनाफा होगा। पहरेदार लालच में आगी और वो दरी बाजार लेकर चला गया। इत्तिफाक से वो दूरी एक अमीर मुसाफिर ने खरीद ली जो बादशाह की सल्तनत से आया था। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा तो उसने दूरी को खोलते वक्त एक अजीब चीज महसूस की। ये क्या है? इसके अंदर कुछ है। जब उसने दूरी को गौर से देखा तो खुफिया पैगाम इसके हाथ लिख गया। वो मुसाफिर फौरा बादशाह सुल्तान की सल्तनत पहुंचा और वजीरों को पैगाम दिया। बादशाह सुल्तान का खुफिया पैगाम जब वजीरों तक पहुंचा तो दरबार में हलचल मच गई। सब हैरान और परेशान थे कि बादशाह को दुश्मन सल्तनत ने कैद कर रखा है। वो जरा ने सोचा कि अगर वो जंग करते तो बहुत नुकसान हो सकता था और दुश्मन बादशाह को नुकसान भी पहुंचा सकते थे। इसलिए इन्होंने एक चालाक हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया। बादशाह का सबसे अक्लमंद वजीर कमाल-उद-दीन आगे बढ़ा और कहा, हम जंग नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन सल्तनत के बादशाह से ऐसा मुआहदा करेंगे कि वो खुद बादशाह सुल्तान को रहा कर दे। वज़रा ने फौरी तौर पर अपनी सल्तनत के सबसे ज़हीन सफ़ीर को मुंतखब किया, जो सिफारती मुआमलात में महारत रखता था। ये सफ़ीर बेहतरीन लिबास में कीमती तोहफे लेकर दूसरी सल्तनत के दरबार में पहुंचा और वहाँ के बादशाह से मुलाकात की। सफ़ीर ने निहायत अदब से कहा, आली मुर्तबत, हम लड़ाई नहीं चाहते, बल्कि अब से एक मुआहदा करना चाहते हैं। हमारे बादशाह को कैद में रखना अब के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। दुश्मन बादशाह हैरान होकर बोला, वो कैसे? सफ़ीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बादशाह सुल्तान की सल्तनत में कई कीमती तिजारती रास्ते हैं जो अब के मुल्क के ताजिरों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बादशाह सुल्तान की रिहाई हो जाए तो हम अब के साथ तिजारती मुआहदा कर सकते हैं, जिससे दोनों सल्तनतों को फ़ायदा होगा। दूसरी सल्तनत के बादशाह ने गौर किया और सोचने लगा, अगर वो सुल्तान को कैद रखता तो दोनों सल्तनतों के ताल्लुकात ख़राब हो सकते थे और मुस्तक़बिल में कोई बड़ी जंग हो सकती थी। इसे मुआहदा ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा। इसने फ़ौरा हुक्म दिया, बादशाह सुल्तान को रहा कर दो। जब बादशाह सुल्तान को कैद से बाहर निकाला गया
तो वो हैरान था कि आखिर इसकी रिहाई कैसे मनमकन हुई। जब इसे बताया गया कि वजीरों ने जंग के बजाय सिफारतकारी से मसला हल कर लिया, तो वो बहुत मुतासिर हुआ। बादशाह अपने महल में वापस पहुंचा, जहां इसका भरपूर इस्तकबाल किया गया। लेकिन अब वो बदल चुका था। वो फौरा महल की सबसे गहरे कैद खाने में गया, जहां सकीना कैद थी। सकीना, मैंने तुम पर जुल्म किया, मगर अब मैं समझ चुका हूँ कि गलती मेरी थी, मुझे मुआफ कर दो। बादशाह ने न सिर्फ सकीना को आज़ाद किया, बल्कि इसे महल की सबसे इज्जतदार खातून बनाया, और इसकी मदद से अपनी सल्तनत में इंसाफ और महारतों की तरक्की के लिए काम किया। अब वो वही बादशाह था, मगर पहले से ज़्यादा दानिशमंद, रहम दिल और समझदार। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि एक अच्छा हुक्मरान वही होता है जो इंसाफ पसंद और रहम दिल हो। ताकत और गुरूर आर्जी होते हैं। असली कामयाबी इंतकाम लेने के बजाय माफ़ी और इस्लाह का रास्ता इख्तियार करना है, और मुश्किल वक्त में ताकत नहीं, बल्कि हुनर और अक्ल इंसान के काम होती है। दोस्तों, अगर हमारी कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें।